गंगी की पतोहू किस टोली से थी? तेरा आवाज नहीं आ रही? कर्मा टोली से थी। नहीं आ रही है। कुरमा टोली से थी, ठीक है ना। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोली ने किसी ने गाड़ी मांगने नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदैया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। ना 3 में ना 13 में। क्या होगा, शकरगंद छील कर रख दे उठा के। ये मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, मतलब मिलिट्री की टोपी। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी। इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्काई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है ना। मड़ैया के अंदर के बगाड़ को बाहर भागती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई। कल ही पंचकोड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, राक्षस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बगाड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनर टुनर मुझे जरा सी नहीं सुहाता है। टुनर टुनर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद आ गई। अभी बबुआइन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी तुमने सुनी? बेसी बक बक मत करो, बेसी बक बक मत करो। बगाड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लड़ाई जाड़े में समझ इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुप्पी मिक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान में पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे हैं। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी। ठीक है, तो चंपिया को कौन सी साड़ी बोल रही थी इसने? चंपिया कौन सी साड़ी पहनेगी? चंपिया जो है वो छींट की साड़ी जो है वो पहनेगी। बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़ जाएंगे। और माँ जो थी वो रोटी बनाएगी। तो किस चीज की रोटी बननी थी? मीठी शक्करकंद की मीठी रोटी बनाने के लिए उसको कहा था। और ये आपके जो था इस एग्जाम में आया हुआ था, सेट के एग्जाम में, ठीक है। यही वाला प्रश्न की ये जो था ना, बिरजू की माँ जो थी, है ना, कि कौन सी मीठी रोटी जो थी वो बना रही थी, ठीक है। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं था। अच्छा ये हो गया है ना। चंपिया भी भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। घाच का सबसे पहला बैंगन, उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो। जिन बाबा आ गए तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? मतलब उसने बोला मैं तुम्हें बैंगन दूंगा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। ओह, पहले से ही किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है। ये किसकी चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? अपने जानते उससे किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां थी ठीक ही तो हैं। महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देवा, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दुनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। ठीक है, मतलब वो बोलती है कि पता नहीं भोले बाबा ने किस बात की सजा दी है। मैंने तो सारी मनौतियां भी पूरी कर दी, कुछ भी अपने पास नहीं रखा है, फिर भी पता नहीं क्यों एक मनौती रहती है, पर वो भी मैं दुगनी करके चढ़ा दूंगी, है ना। रोट रहता था महावीर बाबा का चढ़ाने के लिए, ठीक है। कैसी लग रही है आपको ये कहानी? अच्छी है ना? है ना? अच्छी अच्छी लग रही है है ना? मैम। मतलब ऐसा लग रहा है लोकल लैंग्वेज में जैसे होती है, जैसे आम तौर पर जैसे घरों में होता है जैसे, ना, ऐसा ही है हाँ ना। जी, जो जैसे हाँ, हमारे घर में होता है, हाँ। बिल्कुल। और हमें भी कहीं कहीं जाना होता है, अगर उस दिन नहीं गए कहीं पर, फिर तो प्रलय आ जाती है कि है
ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? तो मतलब बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोहू की बातें चुभती हैं, भक-भक बिजली बत्ती, मतलब वो तो बोलती थी कि अगर कोई बात नहीं होती हुई कैसे जलती भक-भक बिजली की तरह। चोरी-चमारी करने वाले की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा ज़मीन क्या हासिल की है? बिरजू के बप्पा ने। गाँव की भाई खोखियों की आँखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देख कर गाँव के लोगों की छाती फटने लगी है। धरती फोड़ कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं, ठीक है? पाट के पौधे तो अलान तो फलान, इतनी आँखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा पर तोल के ओजन हुआ भगन के यहाँ, ठीक है? मतलब ये बोल रही है कि मतलब ऐसे-ऐसे जंगल के पतों की बातें याद आ रही हैं कि ऐसे लोगों की नज़र लगेगी तो ज़मीन से जो चीज़ें निकल रही हैं, वो भी उतनी नहीं निकल पा रही हैं। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के पप्पा ने तो पहले ये कुरमा टोली के एक-एक आदमी को समझा के कहा है, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। गांव की किसी पुत खोकी का भतार सर्वे के समय बापू साहब के खिलाफ खानसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सरकच नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया था। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा है। बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारता है। कौन? जो बाबू साहब का जो बेटा है ना, वो बिरजू की माँ को क्या कहता है? मौसी कहकर पुकारता है, ठीक है? ये जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई इसी जमीन की उपज से चलती है, और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उता जर उत, उता जरा सा लड़का उत्ता होगा, है ना? उत्ता जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि चंपिए बिरजू सो गया क्या? जा आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आँच। मतलब वो बोल रही है कि चंपी और बिरजू तुम दोनों अंदर आ जाओ, आज भला आदमी तो आए तो सही, मतलब उसका पापा आ जाए तो सही घर। बिरजू के साथ चंपी अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपचप्पी गिरा दें, ठीक है? भला आदमी रे, भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा ना देती रहती तो ले चुके थे जमीन। मतलब इसने बोला कि अगर मैं रात दिन उनको मंजा ना देती तो ले चुके थे जमीन, वो भी नहीं लेनी थी। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाएं, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मंजूरी ही अच्छी, मजूरी ही अच्छी, जवाब देती थी बिरजू की माँ। खूब सोच समझ के छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। मतलब बिरजू की माँ जो भी, उसका पापा आया नहीं है पर फिर भी उसको गुस्से पर गुस्सा उसके ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शोख मौज दिया है उसने मर्द ने, कोलू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी लाकर नहीं दी उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं थी। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस उसमें मैं उसके मुंह में निकली थी, भगवान जाने। किस आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, करथी के नीचे दुशाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पुतरिया सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी बच्चों की माँ को दो बच्चों की माँ हो कर भी वह जस की तस है। उसका घर वाला उसकी बात में रहता है, वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी जमीन है, किसी के पास एक धुर जमीन भी अपने गांव में है। जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है। आगनी लोगों की बिखदीड़ से बचे हैं। तब तो बाहर जो थे वो बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनने लगे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों नहीं चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी है, घुड़घुड़ाती है ना?
दोनों ने फिर हुंकार भरी, चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो, आज चंपी भाग के आ, चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पांव से जो है टट्टी होती है, मतलब बांस की जो बनी होती है ना, मतलब टट्टी से छेद करके झांक कर आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ कर सुला दिया, बोली मत। मतलब जैसे हम बोलते हैं पापा से नाराज नहीं होते बच्चे, बच्चे तो कम नाराज होते हैं, माएं ज्यादा नाराज होती। चुप चुप बैठ जाओ, अरे आज पापा कौन नाराज, देखते हैं क्या होता है। मतलब ना, तो चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज आई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हा हा, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदैया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी, आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया हाँ बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने, बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो ना रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जो शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक जो था वो खांसता ही रहा। मतलब छुपे हुए बैठे थे, अंदर में बोलना ही नहीं है कुछ भी ना, पर वो बिरजू था, उसके खांसी शुरू हो गई। बिरजू बेटा बेटा बिरजमोहन। बिरजू ने बाप से पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया उठती क्यों नहीं? ले धान की पंचशीश रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोंपड़े के ओसरे पर रख कर उसने कह दिया, बालो। ये मेरे को लग रहा है ये वाला आपका ना नेट के एग्जाम में ये पंक्ति आपकी आई हुई है, ठीक है, देखूंगी मैं कहाँ है ना। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी। बिरजू की माँ उठकर, अच्छा ये वही आ गया है ना, 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला के से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। ठीक है, अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की मां ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में आगत चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां। मलधैया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचा है? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवाब के पहले ही नया धान जूठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुरमुन है ये लोग। दोनों के मुंह में नवाब के पहले नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू। मतलब नहीं, मान भरे मतलब अच्छी बात है, मतलब इज्जत देते हुए बोली, मान भरे स्वर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मांगने नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी, पूछता तू तब कोयरी टोली वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देगी, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होंठों की मुस्कुराहट जो थी वो खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा था। चंपी और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर ना लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा धैल सार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो, ए फुआ, सुनती हो फुआ?
मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पहनने वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया, उस समय बुरा मान गई थी क्या नाथ पगहेनिया वाले को? अब देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांपती खांसती आई, इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती है तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा लेती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है ही नहीं। एक एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ कहाँ गया? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाजा किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है। बिरजू की माँ ने एक और वह है सहुआइन, राम कहो उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले में और कह गई डिब्बी भर तंबाकू है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है अफीम की गोली जितना था। ठीक है, अफीम की खेती कौन करता था? भीम खेबड़ी करता था अफीम की खेती। हम्म हाँ जी। जिसकी भीम खेबड़ी करता था अफीम की हाँ, खेती। करता करता था। हाँ, ठीक है। अब वो बोला, बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंध कर अपने बाप को दिखाने लगा। मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को। चंपिया बेचारा शाम से ही मांग रहा है। अब माँ शांत हो गई। अब वो बोला, जो मांग रहा था दे दे उसको। पहले तो बोल रही थी मुंह तोड़ दूंगी तेरा। बेचारा मत कहो मैया, बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी, तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का? मतलब माँ को बोली, तुम क्या सोच रही हो कि इसने खाया ही नहीं है? इसका मुंह चल रहा था कथरी के नीचे। ही हंसने लगे। बिरजू के टूटे दांत दूध के दांतों की फाक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया है। हा हा, है ना? इसको क्या बोला था इसने? ब्लैक मार। ठीक है, तो ये किसको बोला था इन्होंने? ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया है। सभी फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा कि एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? कितने पेज हैं अभी? थोड़े से ही करवा देती हूँ, है ना? सभी फिर ठहाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए, ये हमारा हो गया है ना? अब उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खा रहे हैं, एक दूसरे की देह को जीभ से चाटें। बिरजू की माँ तैयार होगी। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट का पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की और कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। उहू, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुकेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंग टिक्का पहना है। ठीक है, मतलब कौन सा मांग टिक्का पहना है? असली का। ठीक है ना? आज पहली बार बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है कि गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देखा जा रहा है, मानो नाच की लाल पान की, है ना? गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी उठने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिने सड़क की गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूं चूं करके घर घराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी बंगल के झोंपड़े से राधा की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आऊं? बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कड़ा पहन कर झमकती रही है। आ जाओ, जो बाकी रह गए हैं सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पतोहू लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आ गई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू ने बाप के एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को।
सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गोना 3 ही मास पहले हुआ था। ठीक है, तो जंगी की जो पतोहू थी उसका गोना कितने मास पहले हुआ था? 3 ही मास पहले हुआ था। जो गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही थी। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आ गई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक करके। सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। ठीक है, तो सिमराहा का सरकारी कूप है जहां पर उसको आवाज चली गई नहीं। याद आई। चंपिया, सुंदरी रैना की बीबी और जंगी की पतोहू ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों और गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मांग टिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक जो बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया। डरती है काहे? जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरानी बैठी ही है। दोनों पतहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खंखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट में ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। ठीक है, पहले वो कौन सा गाना गाती थी? पहले बाजे ना मुरलिया गीत गाती थी, पर जब वो मेला देखने के लिए जा रहे थे तो कौन सा गाना गा रही थी? चंदा की चांदनी। ठीक है, बिरजू को गोद में लेकर जो थी, बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही थी वे भी। कितनी प्यारी पतोहू है, गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध आ रही है। ठीक ही तो कहा है बिरजू की गोद ठीक ही तो कहा है ना? मैं थोड़ा आगे नहीं, ठीक है। बिरजू को गोद में लेकर उसकी माँ की इच्छा हुई कि तब है ना साथ में गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही थी, है ना? फिर वो कह रही थी, कितनी प्यारी पतोहू है, गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम है, ये तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। ये आपकी कहानी जो थी यहाँ पर खत्म हो गई।